नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा के सुनवाई खातिर वरिष्ठता के आधार में संवैधानिक इजलास गठन, सुनवाई आज से शुरू। इतवार के पुनर्गठन कैल संवैधानिक इजलास के सरकारी वकील द्वारा विरोध। इजलास में न्यायाधीश कार्किया भट्टराई के राखल कहत हटावेला मांग। मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रीट दायर हो रहा। मंत्रिपरिषद में कल गेल हेरफेर गैर संवैधानिक आ कपटपूर्ण रहल जिकिर। बहुराष्ट्रीय कंपनी सबके कर में दायरा में लियावेला G7 राष्ट्र सब सहमत। अब कमती में 15% अतिरिक्त कर वसूली कई जाई। आज संघर्षपूर्ण जीत सहित रोजर फेडरर फ्रेंच ओपन टेनिस के चौथा चरण में प्रवेश। जर्मनी के डोमिनिक कोएफर पराजित। आप पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा की सुनवाई खातिर वरिष्ठता के आधार में संवैधानिक इजलास गठन कैले बानी। संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश राणा की अध्यक्षता में वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा आ डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई बानी। वरिष्ठता के आधार में न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेसर का स्थान में पड़े वाला भैला पर भी उनकर विषय में इससे पहले बात उठला बाद वहां के इजलास में नइखे बैठल। ओकरा बाद के वरिष्ठता क्रम के आधार में इजलास गठन कैल गेल है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश राणा वरिष्ठता के आधार में इजलास गठन करे के नेपाल बार एसोसिएशन संगे सहमति कैले रहने। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा में विवाद अयला बाद प्रधान न्यायाधीश राणा वरिष्ठता के आधार में संवैधानिक इजलास गठन करे के आजू खातिर सुनवाई तय कैले बानी है। नेपाल के संविधान में सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन कौनो मुद्दा में गंभीर संवैधानिक व्याख्या के सवाल देखा पड़ला पर वैसन मुद्दा देखेला प्रधान न्यायाधीश द्वारा संवैधानिक इजलास में न्यायाधीश तय करे के व्यवस्था बाटे। वो इजलास संचालन खातिर संविधान से सर्वोच्च अदालत के अधिकार दिहल गइल बा। आज से ओ विवाद में सुनवाई हो रहल बा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा इतवार के पुनर्गठन कैल गेल संवैधानिक इजलास के सरकारी वकील से विरोध कैल गेल बा। इससे पहले रीट निवेदक के कानून व्यवसायी लोग से न्यायाधीश द्वय तेज बहादुर केसी, अबम कुमार श्रेष्ठ के इजलास में राखल प्रति आपत्ति जनौला बाद नया इजलास गठन कैल गेल है। लेकिन ओ इजलास में केसी आ श्रेष्ठ के विपक्ष में राय दिहल न्यायाधीश दीपक कार्की आ आनंद मोहन भट्टराई के राखल कहत हटावेला सरकारी पक्ष के वकील से मांग कैल गेल बा। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पंत द्वारा ई इजलास में कार्की आ भट्टराई बैठे ना मिले के जिक्र कैले बानी। न्यायाधीश दीपक कार्की आ आनंद मोहन भट्टराई प्रतिनिधि सभा के विघटन आ नेकपा विभाजन के विषय में एक आपस में संबंधित रहल राय रखले रहने। मंत्रिपरिषद विस्तार के विरुद्ध रीट निवेदन लेके वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालत पुगल बानी। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी मंत्रिपरिषद में कल गेल हेरफेर आ कार्य विभाजन गैर संवैधानिक और कपटपूर्ण कहत रीट निवेदन लेके सर्वोच्च पुगल बानी है। मंत्रिपरिषद विस्तार संविधान के धारा 2, 74, 77 के ग तथा संविधान के धारा 77(3) के प्रतिकूल रहल जिक्र कैल गेल बा। संविधान के धारा 46, 133 के 2-3 बमोजिम मिति जेठ 21 गते के प्रधानमंत्री के सिफारिश एवं ओ सिफारिश बमोजिम उहे मिति में राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद में कल गेल नया नियुक्ति, हेरफेर आ कार्य विभाजन तथा ओसे निश्चित सभे काम कार्यवाही सब उत्प्रेषण के आदेश द्वारा बदर होके पड़े के जिक्र कैल गेल बा। हाल ई रीट दर्ता प्रक्रिया में रहल वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जानकारी दिले बानी। गंडकी प्रदेश सभा के बैठक स्थगित भइल बा।
शनिचर के बैठल कार्य व्यवस्था समिति के बैठक में मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ द्वारा विश्वास के मत लेवे के संबंध में प्रतिपक्ष संगे असहमति के बाद इतवार के प्रदेश सभा बैठक स्थगित भइल ह। शनिचर के कार्य परामर्श के बैठक में मुख्यमंत्री गुरुङ से जेठ 27 गते विश्वास के मत लेवे के अड़ान लिहल गयल रहे, लेकिन उनकर प्रस्ताव प्रति विपक्षी सब असहमति जनौले रहे। प्रतिपक्षी से प्रत्येक सांसद से 10 मिनट प्रस्ताव के बारे में आपन कहनाम राखी किस्म से आगे ही बैठक बुला के अविश्वास के प्रस्ताव में छलफल चलावे पड़े के मांग कल गेल रहे, लेकिन बैठक में प्रतिपक्ष के आपन बात राखेला ना दिहल बात में विमति बढ़ के बैठक स्थगित भइल ह। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल के नेता प्रकाश बहादुर शाह अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा पूछल गए स्पष्टीकरण के जवाब देले बानी। अध्यक्ष ओली द्वारा पूछल स्पष्टीकरण के जवाब शाह से एमाले प्रदेश कमेटी के सचिव राजेंद्र रावल के आजू मेल मार्फत देहल गयल ह। सचिव रावल अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल आ एमाले पार्टी सचिव शेर बहादुर तामाङ के स्पष्टीकरण पेठावल जानकारी देहने। अध्यक्ष ओली द्वारा शाह के पार्टी स्थायी कमेटी से समर्थन फिरता ले चुकल विपक्षी दल के प्रदेश सरकार के मंत्री पद में काहे रहल कह के पूछत गुट के भिला में सहभागी होखेला आ दूसरा के भी सहभागी होखेला उत्प्रेरित कैल आरोप के साथ स्पष्टीकरण पूछल गयल रहे। कोरोना संक्रमित के इलाज होते आयल बांकी के अस्पताल में काल्हू रात थप 4 बीमार के मृत्यु भइल बा। नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल में 2 जने, सेक्शन अस्पताल कोहलपुर में 1 जने और यूनाइटेड अस्पताल नेपालगंज में 1 करके थप 4 जने के मृत्यु भइल जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र के स्रोत व्यक्ति तेजवाली जानकारी दिले बानी। उनकर मुताबिक बांसकड़ी नगरपालिका 8 बर्दिया निवासी 39 वर्ष के पुरुष, ठाकुर बाबा नगरपालिका 2 बर्दिया निवासी 55 वर्ष के पुरुष, बैजनाथ गांव पालिका 3 बांकी निवासी 33 वर्ष के महिला, नेपालगंज उपमहानगर पालिका 1 निवासी 45 वर्ष के महिला के इलाज के क्रम में मृत्यु भइल ह। एकरा साथ ही बांकी में इलाज खातिर जिला बाहर से आयल 313 आ जिला के 302 जने से अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गवावल जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र जनौले बाटे। मकवानपुर में निषेधाज्ञा के मौका करके प्रतिबंधित लागूशुद गांजा के कारोबार करे वाला 3 जने के प्रहरी रंगे हाथ पकड़ लेबा। पकड़ाए वाला में मकवानपुर कैलाश गांव पालिका 7 के 47 वर्ष के हीरा बहादुर मुक्तान, 24 वर्ष के राम बहादुर मुक्तान आ उहे ठाव के 24 वर्ष के ठाकुर सुनार बाड़न सन। प्रहरी चौकी चैनपुर से प्रहरी सहायक निरीक्षक दीपक राज न्यूपाने के कमांड में खटल प्रहरी टोली जिला के राक्सिरांग गांव पालिका 5 बोटबारी से 12 किलो 300 ग्राम गांजा सहित उलोग के पकड़ ले रहे। उलोग के नियंत्रण मिले के थप अनुसंधान शुरू कैल गेल प्रहरी जनौले बाटे। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में हुलास भए अरु किन खोज्ने? सुक के तोला में 1500 रुपया से घटल सोना के भाव आजू इतवार के फेरू बढ़ल बाटे। सोना के भाव इतवार के प्रति तोला 700 रुपया से बढ़ल बा। नेपाल सन चांदी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक इतवार के छापा वाला सोना के भाव तोला के 94,100 रुपया कायम भइल बा। वही लेखा तेजाबी सोना के भाव तोला के 93,600 रुपया निर्धारण भइल बा। इससे पहले सुक के छापा वाला सोना के भाव तोला के 93,400 रुपया कायम रहे। इन्हें चांदी के दाम भी प्रति तोला 15 रुपया से बढ़ के 1,355 रुपया कायम भइल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,891 के करीब में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। G7 सदस्य राष्ट्र सब द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर के दायरा में लियावे खातिर महत्वपूर्ण समझौता कल गया बा। वो राष्ट्र सब से अमेजन आ गूगल लगायत के बहुराष्ट्रीय कंपनी सबसे कमती में 15% अतिरिक्त कर असुली करेला सहमति कल गई बीबीसी जनौले बाटे। लंदन में भयल मंत्री स्तरीय बैठक में बड़का कंपनी सबके कर के दायरा बढ़ावेला G7 सदस्य राष्ट्र सब सहमत भयल समाचार में जनावल गई बा। अमेरिका, बेलायत, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली आ जापान लगायत के देश सबसे कल गई ओ निर्णय से कोरोना महामारी में भयल ऋण भुगतानी खातिर अरबों डॉलर प्रवाह होखे के भी बतावल गई बा। आवे वाला महीना होखे वाला G20 देश सबके बैठक में अन्य देश के भी ओ कर प्रणाली में आबद करावे के समाचार सब में जनावल गई बा। भारत द्वारा आवे वाला दिसंबर भीतरे सभी वयस्क लोग के कोरोना विरुद्ध के खोप लगा सके के दावी कल गई बा। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आवे वाला अगस्त महीना से प्रति महीना 40 करोड़ डोज खोप दे के दिसंबर तक सभी लोग के खोप लगा सके के दावी कल बीबीसी जनौले बा। 5 महीना में 108 करोड़ लोग खातिर 216 करोड़ डोज खोप आवश्यक पड़े के आ ओ जुटावेला भारत सरकार सक्षम रहल भी मंत्रालय के दावी बाटे। अगस्त से लेकर दिसंबर महीना में 75 करोड़ डोज कोविशील्ड, 75 करोड़ डोज कोवैक्सीन आ जोनोवा स्पुतनिक लगायत के खोप 60 करोड़ डोज उपलब्ध होके के मंत्रालय जनौले बा। बीतल जनवरी 16 तारीख से कोरोना विरुद्ध के खोप लगावे के शुरू कल गई भारत अभी तक 22 करोड़ डोज खोप लगा चुकल बा। भारत में कुल जनसंख्या के करीब 4.2% लोग के खोप लगा चुकल भी बतावल गई बा। आप खेलकूद समाचार। रोजर फेडरर फ्रेंच ओपन टेनिस के चौथा चरण में प्रवेश कैले बाड़न। आपन क्षमता से कमजोर प्रदर्शन कैल फेडरर जर्मनी के डोमिनिक कोएफर के हरौले रहलन। 39 वर्ष के फेडरर 7-6, 7-5, 6-7, 3-7 उइले खास 7-6, 7-4 आ 7-5 के सेट में जीत हासिल कैलन है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विस खिलाड़ी फेडरर के जीत निकालेला 3 घंटा 35 मिनट के समय लागल रहे। वहां के चौथा चरण में नवा वरीयता के इटालियन खिलाड़ी माथियो बेरितिनी संगे भिड़ंत करी हन। 25 वर्ष के बेरितिनी दक्षिण कोरिया के क्वान सुनवू के 7-6, 8-6, 6-3 आ 6-4 के सेट में हरा के पहिल का बार फ्रेंच ओपन के चौथा चरण में जगह बनौले बाड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधान न्यायाधीश द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा की सुनवाई खातिर वरिष्ठता के आधार में संवैधानिक इजलास गठन। सुनवाई आज से शुरू। इतवार के पुनर्गठन कैल संवैधानिक इजलास के सरकारी वकील द्वारा विरोध। इजलास में न्यायाधीश कार्किया भट्टराई के राखल कहत हटावेला मांग। मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रीट दायर हो रहल। मंत्रिपरिषद में कैल गेल हेरफेर गैर संवैधानिक आ कपटपूर्ण रहल जिक्र। बहुराष्ट्रीय कंपनी सबके कर के दायरा में लियावेला G7 राष्ट्र सब सहमत। अब कंपनी में 15% अतिरिक्त कर असुली कई जाए। आज संघर्षपूर्ण जीत सहित रोजर फेडरर फ्रेंच ओपन टेनिस के चौथा चरण में प्रवेश। जर्मनी के डोमिनिक कोएफर पराजित। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने की प्रतिबद्धता। नमस्कार।